इसकी लाइट वजह उजाला भी कम दे रहा है ना, लाइट को उजाला कम आ रहा है लगता है। ट्राइपॉड चेंज करना है। दिख रहा हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। ब्लरिंग आ रहा है पूरा। कैमरा इशू। लाइट का उजाला इधर करो ना थोड़ा। संभालना, गर्म होगा इस साइड। गिरेगा सामान, बस कर देंगे, जाने दे, जाने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो भी फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं कृपया अपने कमेंट्स बताएं मुझे। फेसबुक पर आपको मैं दिख रहा हूँ करके। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। मैन, हम क्षमा चाहते हैं कि किस कारणवश हम यूट्यूब पे नहीं आ सकते हैं। जिस ऐप को हम यूज़ करते हैं वो ऐप फ़िलहाल बहुत स्लो चल रहा है और मेरे कैमरा में पता नहीं ब्लरिंग क्यों आ रहा है, जिस वजह से ब्लरिंग भी दिख रहा होगा। पर एनीवेज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे इस वक्त। धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के शाम के समय के लिए पिताजी कि आपने हमें मौका दिया, अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आ सके। पिताजी धन्यवाद करते हैं, आज का दिन आपने हमें संभाल कर रखा। आप प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, करुणा निधान है पिताजी, विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है पिताजी। परमेश्वर दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, ऐसा परमेश्वर है। तो उद्धार करता है, तू धीरजवंत है, विश्वास योग्य है, धार्मिकता है तू परमेश्वर। तेरे उपकार बड़े बड़े, तेरे आश्चर्य काम आश्चर्यजनक है, तेरे काम भी बड़े बड़े हैं पिताजी। हमने मिस्र के अंदर देखे तेरे अद्भुत काम, आश्चर्य कर्मों को हमने मिस्र के अंदर देखा है पिताजी। और जब तू स्वयं इस धरती पर था, तूने बड़े बड़े काम कर कर दिखाया, मुर्दों को जिंदा कर कर दिखाया, पानी पर चल कर दिखाया, आंधी और तूफान को, लहरों को शांत कर कर दिखाया। प्रभु तेरे काम बहुत ही बड़े हैं पिताजी। हम धन्यवाद करते हैं आज के शाम महान विशाल परमेश्वर, प्रतापमय परमेश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, महाराजा धीराज को हम आज के शाम पुकारते हैं। आज के शाम हम आपको धन्यवाद करते हैं, सेनाओं का यहोवा है पिताजी। आप धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। भस्म करने वाली वो आग है पिताजी, आप पिताजी हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरे कार्यों के लिए जो तूने किया है पिताजी। हमारे लिए परमेश्वर अपने आप को कुर्बान कर दिया, हमारे लिए आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन पुनः जीवित होकर आपने यह भी बड़े काम कर दिखलाया पिताजी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं। आप आराधना के योग्य है, महिमा के योग्य है, स्तुति और प्रशंसा के योग्य है पिताजी। धन्यवाद करते हैं। इस जगह को आप घेर लीजिएगा, आप टेक्नोलॉजी को, नेटवर्क्स को नियंत्रण में लेकर आइएगा। जो लोग सुन रहे सभी को आपके लहू से हम ढांकते हैं पिताजी। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप
क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगी। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस। आइए प्यारो, हम सभी की एक और आराधना करें। ये गीत कहता है, योग्य केवल तू है पिताजी। इस गीत को आप गाएंगे, योग्य केवल तू है। थैंक यू जीसस। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु,
मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। सब मिलकर गाएंगे। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु स्तुति और प्रशंसा के तू योग्य है, तू महिमा के योग्य है, तू आदर के योग्य है, तू धन्यवाद के योग्य है पिताजी। थैंक यू होली स्पिरिट। अपने हाथ में उठाता हूँ, अपने हाथ में उठाता हूँ, तेरे घुटनों पर मैं आता हूँ, अपने हाथ में उठाता हूँ, तेरे घुटनों पर मैं आता हूँ। प्रभु हम अपने हाथ को उठाते हुए और तेरे चरणों पे, तेरे उस घुटने के पास, उस पैरों के पास हम आते हैं पिताजी, और हमारे सर को हम झुकाते हैं प्रभु। हमारा घुटना तेरे घुटने की ओर झुकने पाए पिताजी। हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा पैर के आगे हर एक घुटना टिकेगा पिताजी। बाइबल कहता है कि स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है, और हर एक जुबान अंगीकार करेगा कि तू ही प्रभु है। हर एक घुटना तेरे घुटने के आगे टिकेगा पिताजी। हम धन्यवाद करते हैं पिताजी। आगे का समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिताजी। आप हम पर पवित्र आत्मा, आप हम पर नियंत्रण ले, आप हमें सिखाए, मार्गदर्शन करें, अगुवाई करें, और आज की शाम आपकी इच्छा यहाँ पर पूर्ण होने पाए और आपके राज्य यहाँ पर स्थापित हो जाए पिता। धन्यवाद करते हैं। आगे का समय हम अपने आपको सौंपते हैं और आप सब नियंत्रण में ले आए पिताजी। आगे का समय आप चलाइएगा, मार्गदर्शन करें, अगुवाई करें। सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह, हालेलुया। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग आशीषित होंगे, अभिषेक तो होंगे और आनंदित होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, यदि आपको मेरी
वॉइस सुनाई दे रही हैं, वीडियोस क्लियर आ रही हैं, तो कृपया मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप तक मेरी वीडियोस पहुंच रही है, कमेंट्स जा रहा है, मेरी वीडियोस पहुंच रही है, क्लियरिटी है। हो सकता है थोड़ा सा ब्लरिंग होगा, जिसके लिए हम वर्क करेंगे। इस वक्त पता नहीं किस कारणवश ब्लरिंग भी दिख रहा होगा आपको, बट एनीवेज आप तक वॉइस क्लियर आ रही है तो मुझे बताएं कि वॉइस क्लियर है, ताकि हम आगे के शिक्षण में जा सके। आमेन, हालेलुया, आमेन, थैंक यू जीसस, आमेन। और हो सके तो फेसबुक का लिंक ग्रुप में शेयर करें और वहाँ पर लिख दीजिएगा कि यूट्यूब पर नहीं चलेगा आज, इट विल बी विजिबल ओनली ऑन फेसबुक, नॉट ऑन यूट्यूब। यू कैन काइंडली मेंशन दैट, थैंक यू जीसस। आमेन। चलेगा मेरे प्यारों, आज के शाम हम स्टडी शुरुआत करेंगे। आप जानते हैं कि हम सबसे प्रथम मैं क्षमा चाहूँगा कि पिछले 2 हफ्ता से हम बाइबल स्टडी नहीं ले पाए। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं सेवकाई में मिनिस्ट्री के लिए बाहर गया हुआ था, जिस कारणवश हमें समय नहीं मिला, मौका नहीं मिला कि आप तक हम बाइबल स्टडी लेकर आ सके। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस वक्त मुंबई के बाहर था, मिनिस्ट्री के लिए सेवकाई कर रहा था, आमेन, जिसके कारण से हम नहीं मिल सके। परंतु प्रभु ने आज मौका और अवसर दिया कि हम फिर से अपना दोबारा जो बाइबल स्टडी हमने शुरू किया था उसी को हम आरंभ करें, आगे कंटिन्यू करें। तो मेरे प्यारों, हम सब एक बाइबल स्टडी के एक अध्ययन को हम कर रहे हैं, एक विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, और वह विषय है द 12 गेट्स ऑफ जेरूसलम, 12 फाटक, यरूशलेम के 12 फाटक, जो नहमाय के समय में जो फाटक के शहरपने बनाए गए, जो नगर बनाए गए, मैं उस नहमाय के समय का फाटकों के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। दैट इज़ द ओल्ड गेट ऑफ जेरूसलम, उसके ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने नहमाय के समय में हमने देखा कि लगभग ऐसे 12 गेट हैं जेरूसलम के अंदर, और उस 12 गेट का जो कहीं ना कहीं आत्मिक कनेक्शन है, जो स्पिरिचुअल मीनिंग्स हैं, जो भी परमेश्वर इस धरती के पर रखा या करता है, उसके पीछे एक आत्मिक महत्व होते हैं, आत्मिक बातें छिपी होती है। तो हमने देखा कि जितने भी 12 गेट हैं, और इससे पहले हमने 5 गेट के ऊपर हमने अध्ययन किए हैं, 5 फाटकों के ऊपर हमने ऑलरेडी अध्ययन किया है, और वो 5 फाटक कहीं ना कहीं यीशु को दर्शाता है, यीशु के को सिंबल करता है, इन्हें प्रकट करता है। तो हमने 12 फाटकों में से पहला फाटक के ऊपर अध्ययन किया नहमाया 3 अध्याय से, और नहमाया 3 अध्याय में पहला फाटक का वर्णन किया गया है जो भेड़ फाटक है। हमने उसके ऊपर अध्ययन किया कि वो भेड़ फाटक कोई और नहीं, यीशु को दर्शाता है, उसके उद्धार के कार्य को दर्शाता है। दूसरा फाटक हमने जो अध्ययन किया था वह ठीक उद्धार के बाद में मछली फाटक के ऊपर हमने अध्ययन किया था। मछली फाटक, और मछली फाटक हमारा दर्शाता है कि हमने मच्छी को पकड़कर लाना है, तो एक बार उद्धार हो गया और दूसरों को उद्धार का संदेश देना है और उन्हें भी भेड़ फाटक तक लेकर आना है। तीसरा हमने जो अध्ययन किया था वह पुराना फाटक था। पुराना फाटक इंग्लिश में ओल्ड गेट कहते हैं, जहाँ पर प्राचीन लोग इकट्ठे होते थे और वे काउंसलिंग करते थे, एडवाइस देते थे, सलाह देते थे। तो हमने एक बार उद्धार पा लिया, दूसरों को गवाही देते हैं यीशु के बारे में, और हमने उस काउंसलिंग के पास आना है, एडवाइस के पास आना चाहिए। वो काउंसलिंग और एडवाइस कौन देता है? वो है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमें मार्गदर्शन करता है, काउंसलिंग करता है, एडवाइस देता है, सलाह देता है, हालेलुया, ताकि हम सही रास्ते पर चल सके। तो वह पुराना फाटक को दर्शाता है। और इसके ठीक बाद चौथा फाटक जो हमने अध्ययन किया था वह था तराई का फाटक, तराई फाटक, द वैली गेट। मेरे प्यारो, जब हमने उद्धार पा लिया, दूसरों को गवाही दिया और हम वचन को पढ़ने लगे, तब वचन
को जितना ही हम उसके करीब जाते हैं तो उतना ही हमारे जीवन में बहुत सारे तराई भी आती हैं, बहुत सारे समस्या भी आती है, प्रॉब्लम्स भी आते हैं। और क्यों परमेश्वर जैसे जैसे हम वचन को पढ़ते रहते हैं, हमारे जीवन में बढ़ते रहते हैं, हमारे जीवन में तकलीफ़ भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम वचन को पहला स्थान देते हैं। तब हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे समस्या उलझनें आती रहती है। क्यों परमेश्वर हमें उसमें लेकर जाता है, ताकि परमेश्वर हमारी परीक्षा कर सके और हमें हमारी क्योंकि दुख और तकलीफ़ हमारे लिए एक परीक्षा है, परमेश्वर आने देता है ताकि उसमें हमारी कमज़ोरियाँ को दिखाए। हमारी कमज़ोरियाँ क्या है वो हमें दिखाने के लिए। और ठीक पांचवा, उसके बाद हमने पांचवा गेट के ऊपर अध्ययन किया। पांचवा गेट कूड़ा फाटक है। कूड़ा फाटक डंग गेट कहते हैं। मेरे प्यारों, एक सबसे पहले हमारा उद्धार हो गया, गवाही दे दिया, वचन को हमने पढ़ना शुरू किया, जीवनों में बहुत सारे हमारी जो कमज़ोरियां है परमेश्वर ने हमको दिखाना चालू किया। तराई फाटक में लेकर जाकर हमें हमारी कमज़ोरियां दिखाने लगा कि हम विश्वास में कितने हैं। और वचन पढ़ते 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 हमें हमारा सारा कूड़ा भी दिखाने लगा परमेश्वर ने, कि हमारे अंदर कितने कचरे हैं, कितने गंदगी है। और कूड़ा फाटक एक ऐसा फाटक है जहाँ पर इज़राइल लोग यरूशलेम के अंदर जितने भी कूड़ा इकट्ठे होते थे, वो कूड़ा को लेकर जाकर उस फाटक के वहाँ पर जाकर उस कूड़ा को फेंकते थे। हालेलुया। यह कूड़ा फाटक भी यीशु को दर्शाता है कि यीशु मसीह हमारे सारे कूड़ा कचरा को अपने ऊपर ले लिया, सारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, गंदगी को अपने ऊपर ले लिया और हमें शुद्ध किया। देखिएगा पुराने करार में यरूशलेम के अंदर जब गंदगी होती थी मंदिरों में, तो उस सारे को सफाया करते हैं। और वो सफाया का कचरा कहाँ पर फेंका जाता था? कूड़ा फाटक में। तो वो क्लीन को दर्शाता है, सफाई को दर्शाता है कि प्रभु यीशु ने हमें सारे पाप से सफाई किया, धोकर शुद्ध किया। हालेलुया। तो हमारे सारे कचरे को अपने ऊपर उठाकर यानी हमारे पाप को लेकर गया। तो मेरे प्यारों, हमने लगभग 5 फाटक के ऊपर अध्ययन किए हैं। कुल मिलाकर 12 फाटक है, 12 गेट्स है। और 5 फाटक तो हमने ख़त्म कर दिया है पढ़कर, अध्ययन कर कर। आज हम 6वें फाटक की ओर गौर करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि अब तक आपको 5 फाटक समझ में आया होगा। और आज हम 6वें फाटक में जाएंगे। और 6वां फाटक नहमाया की किताब में हमें मिलता है। नहमाया की किताब 3रा अध्याय और 15वां वचन में हम देखेंगे। नहमाया की किताब 3रा अध्याय और 15वां वचन को हम देखेंगे। नहमाया 3रा अध्याय और 15वां वचन। आज जो हम फाटक के ऊपर अध्ययन करने वाले हैं वह है सोता फाटक। सोता फाटक। सोता मीन्स स्लीपिंग वाला सोना नहीं। सोता मीन्स जो जहाँ से स्रोत निकलती है, जहाँ से पानी निकलता है, या खजाना निकलता है, या फसल निकलती है ना, उस प्रकार का स्रोत जो निकलते रहता है, सोता। इंग्लिश में से कहते हैं फाउंटेन गेट, या फिर बहुत सारे लोग इसको फुवारा बोलते हैं। फुहारा फाटक यानी फव्वारे, आपने देखा होगा, फव्वारे बोलते हैं। फव्वारा फाटक भी कहते हैं। फाउंटेन गेट या फिर झरना फाटक, इस प्रकार से अलग अलग नामों से उसको जाना जाता है, पुकारा जाता है। फव्वारा फाटक, झरना फाटक, है ना, या फाउंटेन गेट, सोता फाटक के नाम से जाना जाता है। तो आज हम 6वां फाटक जो है वो है फाउंटेन गेट के ऊपर हम स्टडी करेंगे। मेरे प्यारों, ये फाउंटेन गेट जो सोता फाटक, ये नाम क्यों दिया गया? ये नाम सुनते ही हमें कहीं ना कहीं पता चलता है ये नाम क्यों दिया गया होगा। क्योंकि ये नाम इसलिए दिया गया है, शायद हो सकता है कि उस जगह के ऊपर जहाँ पर ये फाउंटेन गेट फाटक है, वहाँ पर हो सकता है कि ज़मीन में से पानी निकलता होगा, या फिर पानी का बुड़बुड़ाना होगा, उमड़ता होगा। हालेलुया, उमड़ता होगा। इट्स लाइक अ बबलिंग ऑफ वाटर। जैसे कि मानो कि चट्टान में से कोई पानी निकल रहा है, लगातार निकल रहा है, या फिर ज़मीन में से पानी लगातार बह रहा है, निकल रहा है।
दैट सोता, इसीलिए इसे कहते हैं सोता फाटक, दैट्स बबलिंग ऑफ वाटर। हालेलुया, आमेन। तो हो सकता है कि ज़मीन में से वहाँ पर पानी लगातार निकलता होगा, या फिर बुड़बुड़ाता होगा, यानी बुड़ उमड़ता होगा। तो इस प्रकार से इसीलिए उसको वहाँ पर एक फाउंटेन गेट करके या फिर सोता फाटक करके एक नाम दिया गया होगा। हालेलुया। तो इसका अ, मतलब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बताया जा रहा है वह है पानी के ऊपर बताया जा रहा है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो महत्वपूर्ण विषय है वहाँ पर, वह है पानी। फाउंटेन गेट पे हम देखते हैं कि पानी को देखते हैं जो सोता के समान निकल रहा है ज़मीन में से या चट्टान में से। तो इसका हमें केंद्र बिंदु क्या है? इसका केंद्र बिंदु, जो इसका मुख्य पॉइंट है, वह है पानी। द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट इंडिकेट्स इट्स वाटर। हालेलुया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यह वाटर बह रहा है, लेकिन यह एक जगह पर स्थिर नहीं है। यह पानी जो है लगातार निकलते जा रहा है, निकलते जा रहा है। तो ये स्टिल एंड स्टैग्नेंट नहीं है, एक जगह पर स्थिर नहीं है, यह बह रहा है, यह लगातार निकल रहा है और बह रहा है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ बहता जल। बहना, बहता जल, यह पानी निकल रहा और बहता जल जो बह रहा है लगातार। सो इट इज नॉट स्टिल इन वन प्लेस, इट इज नॉट स्टिल एंड स्टैग्नेंट, बट इट्स कीप्स ऑन मूविंग, जो लगातार मूव कर रहा है, बह रहा है। और इसीलिए आपको पता होगा कि इसको बहता हुआ जल कहते हैं। आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने भी एक समय में यूहन्ना की किताब 7वां अध्याय में 37 और 38 वचन में कुछ कहा है। आएगा, हम देखते हैं यूहन्ना 7वां अध्याय और 37 और 38 वचन को हम देखते हैं। यूहन्ना 7वां अध्याय 37 एंड 38 वचन। यीशु ने कहा, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। नदियां बहेगी, उसके हृदय में से नदियां बह निकलेगी, यानी बहते रहेगी। यहाँ पर भी परमेश्वर फाउंटेन का वर्णन क्या कर रहे हैं? सोता का वर्णन कर रहे हैं, सोता का वर्णन कर रहे हैं। हालेलुया। सोता जो बहेगी, जो रुकेगी नहीं, एक जगह पर स्थिर नहीं रहेगी, वो जगह लगातार निकलता रहेगा और बहता रहेगा, लगातार निकलता रहेगा, बहता रहेगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, ये फाउंटेन गेट क्या है? फाउंटेन गेट एक ऐसा गेट है जहाँ पर पानी का फव्वारा निकल रहा है और लगातार निकल रहा है, तो इसीलिए उसको एक फाउंटेन गेट के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारो, आएगा थोड़ा इसको हम विश्लेषण करें, इसके ऊपर थोड़ा हम और भी पूरा खुलकर हम इसको समझने के प्रयास करते हैं। मेरे साथ में आइएगा नहमाया 3 अध्याय में, नहमाया 3 अध्याय में और 15वें वचन को हम पढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा 15 और 16वां वचन। नहमाया की किताब 3 अध्याय 15 और 16 वचन की ओर गौर करेंगे। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच बीच में आप मुझे कमेंट्स बताएं, ताकि हम समझ सके कि आप तक आवाज़ आ रहा है और सुन रहे हैं आप। आशा करता हूं कि आपने बाइबल लिया होगा। तो नहमाया 3 अध्याय 15वें वचन को हम पढ़ेंगे। देखिएगा क्या लिखा है वहां पर। सोता फाटक की मरम्मत कोल्होजे के पुत्र शल्लूम ने की, जो मिस्पा के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और पाटा और उसके ताले, बेंडे और पल्ले लगाए। और उसी ने राजा की बारी के पास के शेलह नामक कुंड की शहरपनाह को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। 16वां वचन। उसके बाद अजबुक के पुत्र नहमाया ने, जो बेतसुर के आधे जिले का हाकिम था,
दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक और बनाए हुए पोखरे तक, वरन वीरों के घर तक भी मरम्मत की। हालेलुया। मेरे प्यारो, यहाँ पर सोता फाटक का वर्णन हमें मिल रहा है। चलेगा, इसको थोड़ा हम जब मैं इस विषय के ऊपर पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मेरे ध्यान को एक शब्दों के ऊपर ध्यान दिया। आएगा, मैं थोड़ा आपको नहमाया की किताब 3 अध्याय के पहले दूसरे वचन से हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। आपको पता होगा नहमाया 3 अध्याय में पहले वचन में भेड़ फाटक बनाया गया था। भेड़ फाटक बनाए गए थे। और दूसरे वचन में हम पढ़ेंगे नहमाया 3 अध्याय के 2 वचन। और जब भेड़ फाटक बनाया गया तो लिखा है, दूसरे वचन में लिखा है उससे आगे, लिखा है उससे आगे, यह शब्द लिखा है उससे आगे। यानी जो भेड़ फाटक बनाया गया, भेड़ फाटक के आगे क्या बनाया गया? शहर पनाह बनाए गए, वॉल बनाए गए हैं, दीवार बनाए गए, शहर पनाह बनाए गए हैं। आप जब पहले वचन में पढ़ोगे तो वहां पर शहर पनाह की प्रतिष्ठा की लिखा है, शहर पनाह की प्रतिष्ठा। यानी फाटक बनाया गया, उसके बाद दीवार बनाए गए, शहर पनाह बनाए गए हैं। और दूसरा वचन लिखा, उससे आगे यहरियों के मनुष्य ने बनाया, उससे आगे यहरियों के मनुष्य ने बनाया। तो भेड़ फाटक बनाए गए, शहर पनाह बनाया गया, उससे आगे भी बनाए गए। तो फाटक यह रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं यीशु को, यानी परमेश्वर को। जो भी फाटक है परमेश्वर को दर्शाता है। उसके बाद मनुष्य का वर्णन किया गया कि मनुष्य ने शहरपनाह को बनाया, मनुष्य ने शहरपनाह को बनाया। उससे आगे शब्द लिखा है, उससे आगे, उसे अंडरलाइन कीजिएगा। जैसे जैसे फाटक बनाए गए उसके आगे शहरपनाह बनाए गए, उसके आगे वॉल बनाए गए, दीवार बनाए गए, उससे आगे मनुष्य का वर्णन किया गया। पहले परमेश्वर का वर्णन है, फिर बाद में मनुष्य का वर्णन किया गया है। आएगा नहमाया 3 अध्याय को देखिएगा। आपके ध्यान को मैं थोड़ा वहां पर लेकर आना चाहता हूँ। जब आप 3 वचन में जाते तो वहां पर मछली फाटक बनाए गए मछली फाटक बनाए गए। और मैं उसको पढ़ता हूँ। 3 वचन लिखा है, 3 वचन, फिर मछली फाटक को हसना के बेटों ने बनाया, उन्होंने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले, ताले और बेंडे लगाए। फाटक को बना दिया गया। और उनसे आगे शब्द आया है, 4 वचन में लिखा उनसे आगे, यानी फाटक बनाए गए, फिर उनसे आगे भी काम किया जा रहा। और उनसे आगे किसने काम किया? मरेमोत ने, जो हक्कोस का पोता और ओरिया का पुत्र था, मरम्मत की। इनसे आगे मशुल्लम ने, जो मशबेल का पोता और बेरेके का पुत्र था, मरम्मत की। इससे आगे बाना के पुत्र सादोक ने मरम्मत की। इनसे आगे तोक्यो ने मरम्मत की, है ना। इस प्रकार से वहां पर मरम्मत की गई। उनसे आगे शब्द इस्तेमाल किया गया, उससे आगे शब्द इस्तेमाल किया गया है। हालेलुया। यानी फाटक बनाए गए, फिर शहरपनाह बनाए गए, उनसे आगे मनुष्य का नाम आ रहा है कि मनुष्य ने बनाया। हालेलुया। गॉड एंड मनुष्य, गॉड एंड मनुष्य। फाटक परमेश्वर को दर्शाता है, फिर मनुष्य। हालेलुया। अब जब हम तीसरे फाटक के विषय में देखते हैं तो तीसरा फाटक पुराना फाटक आता है। पुराना फाटक देखिएगा, पुराना फाटक के 6वें वचन को भी मैं पढ़ता हूँ। 6वें वचन लिखा है, फिर पुराने फाटक की मरम्मत पासह के पुत्र योयदा और बसोद्या के पुत्र मशुल्लम ने की। उन्होंने उसकी कड़ियां लगाई और उसके पल्ले, ताले और बेंडे लगाए। उनसे आगे, वापस से एक शब्द आ रहा, उनसे आगे, उनसे आगे। हालेलुया। तो फाटक बनाया गया, फिर उनसे आगे काम किया गया। यानी मनुष्य का वर्णन आ रहा है कि उनसे आगे गिबोनी, मल्तिया और मेरोनोती यादोन ने, और गिबोन और मिस्पा के मनुष्य ने इस प्रकार से सब क्या के काम किए हैं। तो मेरे प्यारो, फाटक, फिर मनुष्य का वर्णन, फिर फाटक बनाया गया, फिर मनुष्य का काम का वर्णन किया गया है, फिर फाटक बनाया गया, फिर उनसे आगे मनुष्य का वर्णन किया गया है। हालेलुया। इसी प्रकार से तीसरा फाटक तक हमने देखा। जब चौथे फाटक में आते हैं तो लिखा है 13वें वचन में, तराई के फाटक। तराई के फाटक,
तराई के फाटक की मरम्मत हानून और जानोह के निवासियों ने की। उन्होंने उसके बनाया और उसके ताले, बेंडे और पल्ले लगाए और 1000 हाथ की शहरपना को भी अर्थात कूड़ा फाटक तक बनाया, है ना। तराई की फाटक बनाया, फिर शहरपना तक बनाया, शहरपना बनाया, फिर वहां पर मनुष्य का वर्णन किया कि उनसे आगे मनुष्य ने बनाया। तो आप देख रहे हैं कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से ही जब भेड़ फाटक बनाया गया, फाटक के बाद शहरपना बनाए गए, उनसे आगे लोगों का वर्णन है। मछली फाटक बनाया गया, फिर वहां पर शहरपना बनाया गया, लोगों का वर्णन किया गया, फिर फाटक बनाया गया, पुराना फाटक, फिर उसके आगे मनुष्य ने बनाया, फिर तराई का फाटक आया, फिर उसके आगे मनुष्य ने बनाया, फिर कूड़ा फाटक आया। हालेलुया, कूड़ा फाटक आया। तो मेरे प्यारो, फाटक जो है वो फाटक कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है परमेश्वर को। परमेश्वर और मनुष्य का वर्णन किया जा रहा है। परमेश्वर और मनुष्य, फाटक परमेश्वर है और मनुष्य का वहां पर रिस्पॉन्स है। परमेश्वर को रिस्पॉन्स दे रहे हैं वे वहां पर परमेश्वर को क्या दे रहे हैं? प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यानी भेड़ फाटक यीशु को दर्शाता है। यीशु वो भेड़ बना, वो हमारे पापों को उठाकर लेकर गया, और मनुष्य वो भेड़ फाटक के पास में आता है, या मनुष्य की प्रतिक्रिया है ना। पहला परमेश्वर है, फिर मनुष्य वहां पर आकर उसको रिस्पॉन्स दे रहा है। उसी प्रकार मछली फाटक भी परमेश्वर को दर्शाता है, तो मनुष्य वहां पर आता है, रिस्पॉन्स दे रहा है। पुराना फाटक भी परमेश्वर को दर्शाता है, तो वहां पर आकर मनुष्य उसको रिस्पॉन्स दे रहा है, प्रतिक्रिया दे रहा है। हालेलुया। तो हम देख रहे हैं कि मनुष्य परमेश्वर मनुष्य का आ रहा है। परंतु जब हम कूड़े फाटक पर आते हैं, अब देखिएगा, कूड़ा फाटक के आगे शहरपना अब पढ़ते हैं। आइएगा 14वें वचन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। 14वां वचन और 15वां वचन को हम पढ़ते हैं। लिखा है 14वां वचन में, कूड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मलकिया ने की। कूड़ा फाटक की मरम्मत रेकाब के पुत्र मलकिया ने की, जो बेतखेरिस के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और उसके ताले, बेंडे और पल्ले लगाए। याद रखिएगा, पल्ले लगाए, ताले, बेंडे और पल्ले लगाए। अब एक शब्द यहां पर मिसिंग है, और डायरेक्टली क्या आ रहा है 15वां वचन में, सोता फाटक का वर्णन किया जा रहा है। पहले कूड़ा फाटक मरम्मत किया, ताले, बेंडे सब लगाया, लेकिन एक शब्द बीच में मिस कर रहा है, उनसे आगे यहाँ पर शब्द नहीं लिखा गया, डायरेक्टली सोता फाटक आ रहा है। यानी कूड़ा फाटक के बाद में डायरेक्टली सोता फाटक, एक फाटक के बाद दूसरा फाटक, बीच का शहरपना या दीवार किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। वो मिसिंग है, ओमिशन है, वहां पर ओमिट किया गया है। समझ रहे मेरे प्यारो, यहाँ पर कूड़ा फाटक है और यहाँ पर सोता फाटक का वर्णन किया गया है, लेकिन बीच में मनुष्य, उनसे आगे किसने शहरपना बनाया, दीवार बनाए, किसी का मनुष्य का वहां पर जिक्र नहीं किया जा रहा है। डायरेक्टली कूड़ा फाटक के बाद में आ रहा है, सीधा सोता फाटक डायरेक्टली आ रहा है। हालेलुया। अब तक हमने क्या देखा था? फाटक और मनुष्य, फाटक मनुष्य, यानी परमेश्वर मनुष्य, परंतु कूड़ा फाटक परमेश्वर देखा, और अब डायरेक्टली सोता फाटक आ रहा है, परमेश्वर। यानी परमेश्वर इन दोनों के बीच में मनुष्य का वर्णन नहीं किया गया है। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? आशा करता हूं कि आप लोगों को थोड़ा समझ रहा होगा। अगर समझे है तो आप कमेंट्स में लिखे, प्रेज द लॉर्ड, आमीन करके आप लिख सकते हैं। हालेलुया, आप कमेंट्स में बता सकते हैं मुझे। आमीन। तो कूड़ा फाटक, सोता फाटक, परमेश्वर, गॉड, लेकिन इन दोनों के बीच में शहरपना का वर्णन नहीं किया गया है, मनुष्य का वर्णन नहीं किया गया है। क्यों यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है? क्या कूड़ा फाटक और सोता फाटक के बीच में कोई दीवार नहीं थी, शहरपना नहीं थी? क्या कोई छोटा से भी दीवार, शहरपना नहीं बनाया था? मेरे प्यारो, हो सकता है, जरूर बनाया है,
अगर आप डायग्राम देखोगे, पिक्चर्स देखोगे, मैं अभी डिस्प्ले नहीं कर सकता हूँ, आपके पास में एक मैंने भेजा था, मैप भेजा था, एक डायग्राम भेजा था। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक डिस्टेंस तो होगा ना, घोड़ा फाटक से सोता फाटक तक जाने के लिए एक डिस्टेंस होगा, तो ज़रूर यहाँ पर एक दीवार बनाए गए होंगे, शहरपना बनाए गए होंगे छोटा से, परंतु मनुष्य ने भी बनाया होगा, दीवार भी बनाया गया है, मनुष्य ने भी बनाया है, पर परमेश्वर की आत्मा ने उन मनुष्य का वर्णन यहाँ पर नहीं डाला है, वहाँ पर ओमिट कर दिया है, वहाँ पर वॉल का, दीवार का उल्लेख पवित्र आत्मा ने नहीं किया है, बिकॉज ये बाइबल जो है इट इज़ अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ होली स्पिरिट। होली स्पिरिट के प्रेरणा से ये बाइबल रचा गया है, और पवित्र आत्मा ने नहीं चाहा कि उन लोगों का वर्णन यहाँ पर किया जाए, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर और परमेश्वर का यहाँ पर वर्णन किया जाए, कूड़ा फाटक और सोता फाटक। हालेलुया। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि हर एक के पीछे एक रीज़न होता है, देयर इज अ कारण होता है मेरे प्यारों, क्यों इन दोनों के बीच में मनुष्य का वर्णन नहीं किया गया है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा, देयर इज अ रीज़न, वहाँ पर एक कारण होगा। यानी अब परमेश्वर की आत्मा हमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के गीत के बीच में, कूड़ा फाटक और सोता फाटक में, ओनली परमेश्वर को ही बताना चाहता है कि हालेलुया। देखिएगा क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि मैं आपको थोड़ा बताता हूँ मेरे प्यारों। जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम पुराना फाटक पर आते हैं, तो अब हम वचन को जितना पढ़ते जाते हैं, तो वचन हमको हमारी तराई दिखाता है, हमारी कमज़ोरी दिखाता है कि हमारे अंदर कितना घमंड है, जलन है, बुराई है। हमारी कमज़ोरियाँ हमको वचन क्या करता है, दिखाना चालू करता है। और जब हम उसको दिखाता है, तो हमने कूड़ा फाटक के पास में आना और उसको फेंक देना है, हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी गंदगी। क्योंकि जितना वचन आप पढ़ोगे, वचन गांठ गूंदों को आर पार करेगा, छेद करेगा, और आपको बताएगा कि कहाँ पर शरीर है, कहाँ पर आत्मा है। और आपकी शारीरिक सारी गंदगी को आपका वचन पढ़ते पढ़ते आपके अंदर दिखाएगा कि आप व्यभिचार में हैं, झूठ बोल रहे हैं, लीला क्रीड़ा कर रहे हैं, अभिलाषाओं में, लालसाओं में, संसार की बातों में फंसे हैं, अंधकार में हैं। तो ये वचन आपको आपकी पूरी तराई दिखाएगी, गंदगी दिखाएगी, और फिर हमने जाकर उसके कूड़ा फाटक की ओर क्या करना है, फेंकना है। कूड़ा फाटक की ओर क्या करना है, उस गंदगी को क्या करना है, फेंकना है। हालेलुया। तो जब हम उसे फेंकते हैं, तो यहाँ पर वो कूड़ा फाटक एक ऐसा फाटक है जो गंदगी को ले लेती है, जो आपकी गंदगी को अपने फाटक में जमा करता है। यानी यहाँ पर हमारी गंदगी जो है वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर परमेश्वर का कार्य है। कूड़ा फाटक यीशु के कार्य को दिखा रहा है कि यीशु जो कलवरी क्रूस पर चढ़ा और हमारे पापों को उठा लिया, बिकॉज जो कूड़ा, जो हमारे जो अंदर की कूड़ा था, उसको कौन साफ किया? सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने साफ किया। ओनली इट हैज बीन अकम्प्लिश्ड बाय क्राइस्ट ओनली। हालेलुया। तो कूड़ा फाटक परमेश्वर है, परमेश्वर ही हमारे गंदगी को क्या किया, हमारे साफ किया, इसीलिए कूड़ा फाटक पे परमेश्वर का वर्णन किया गया। अब उसी प्रकार सोता फाटक पर आते हैं। हालेलुया। सोता फाटक, सोता का जिक्र पानी से किया जा रहा है, पानी है ना। कूड़ा फाटक पर परमेश्वर ने हमारे सारे कूड़ा को ले लिया और हमको उद्धार दिलाया, शुद्ध किया हमारे पापों से। यीशु का ब्लड ने हमें शुद्ध किया वहां पर। अब ठीक उसी बात सोता फाटक आ रहा है, पानी, उसका संबंध पानी से आता है। पानी क्या करता है मेरे प्यारों? नेचुरल वाटर क्या करता है? जब इस पृथ्वी के पानी को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? पीने के लिए, अपने प्यास को बुझाने के लिए, हमारे थर्स्ट को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पानी को से प्यास को बुझाते हैं, हमारा डिहाइड्रेशन को हम प्यास को बुझाते हैं। हालेलुया। और पानी का उपयोग हम
क्लींसिंग करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, धोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। क्लेंस करने के लिए, धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए। तो मेरे प्यारो, उसी प्रकार अब देखिएगा, कूड़ा फाटक यानी हमारी कूड़ा को कौन लेकर गया? हमारे पाप को यीशु लेकर गया कलवरी क्रूस पर। अब सोता फाटक पानी से है। अब पानी भी क्या करता है? धोने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है, प्यास बुझाने की काम करता है। तो ये पानी कौन है? ये पानी का क्या महत्व है? यह हमको रिफ्रेश करता है, ताज़ा रखता है, हमें हमें ताजगी देता है। हालेलुया। विश्राम देता है, आनंद देता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, पानी भी क्लेंसिंग का काम करता है, और क्लेंसिंग मतलब शुद्ध करने का काम करता है। कूड़ा फाटक भी शुद्ध किया और फाउंटेन भी शुद्ध कर रहा है। तो शुद्ध करने का काम कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य करता, परमेश्वर करता है, मनुष्य नहीं करता है। शुद्ध करने का काम ओनली परमेश्वर के ही हाथ में है। इसलिए कूड़ा फाटक और सोता फाटक ये शुद्ध करने का काम है। ये शुद्ध करने का फाटक जो शुद्धता करती है। एक है कूड़ा फाटक जो यीशु के कलवरी क्रूस के उससे हमें शुद्धता मिली है। दूसरा जो जल है, और वो जल किसको दर्शाता है? वो जल पवित्र आत्मा को दर्शाता है। वो जल किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा को दर्शाता है। तो पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा परमेश्वर है। तो मनुष्य का यहाँ पर आ ही नहीं सकता है। शुद्ध करने का काम ओनली और ओनली सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य का यहाँ पर काम आता ही नहीं है। हालेलुया। क्या आप समझे यहाँ पर? इसलिए पवित्र आत्मा ने वहां पर मनुष्य का वर्णन नहीं किया है, क्योंकि देखिएगा, कूड़ा जहाँ पर हमें अपने पाप का पश्चाताप हुआ, हम अपने कन्फेस कर रहे हैं हमारे पाप को, और हम उसको फेंकते हैं, और ठीक उसको फेंकने के बाद परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। क्लेंसिंग का काम आता है, शुद्धता का काम आता है, जो परमेश्वर करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए ये दोनों लिंक है, टुगेदर है। कूड़ा फाटक और सोता फाटक, ये दोनों को लिंक किया गया, कनेक्शन किया गया एक साथ में। क्योंकि कूड़ा फाटक हमारी कन्फेशन ऑफ सिन है, हमारे पापों का अंगीकार है। जैसे हम पाप का अंगीकार करते हैं, ठीक सोता फाटक हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। ठीक, हमें सोता फाटक क्या करता है? शुद्ध करता है। इसीलिए ये शुद्धता का काम ओनली परमेश्वर का ही है, और मनुष्य का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। हालेलुया, है ना? कितना रेवलेशन, कितना प्रकाशन। इसलिए वहां पर उनसे आगे मनुष्य का वर्णन नहीं किया गया है। तो ये वाटर क्या है? ये वाटर किसको दर्शाता है? ये वाटर पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आइएगा हम इसको पढ़ते हैं। यूहन्ना 7वां अध्याय में हम देखते हैं। यूहन्ना 7वां अध्याय में क्षमा चाहता हूं, यूहन्ना 4था अध्याय, 4 अध्याय, यूहन्ना 4th चैप्टर में हम देखते हैं। यूहन्ना 4था अध्याय, और आपको वहां पर पहले वचन से जब आप पढ़ोगे, पहले वचन से जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 4था अध्याय, तब आपको सामरी स्त्री का वर्णन मिलेगा। यीशु और सामरी स्त्री। आप जानते हैं कि यीशु मसीह सामरिया में गए, और सामरिया में जाकर एक कुएं के पास में बैठ गए। और जब वो कुएं के पास में बैठे, तब एक स्त्री आई जो सामरी थी। और यीशु, जब वो सामरी स्त्री कुएं के पास आई, तब यीशु वहीं बैठा था, और यीशु ने उस स्त्री से कहा कि मुझे पानी पिला। और ये स्त्री, सामरी स्त्री कहती है कि तू यहूदी होकर मुझसे पानी मांग रहा है, क्योंकि यहूदी लोग तो हमसे रिश्ता भी नहीं रखते हैं। हालेलुया, तू पानी मांग रहा है। तब यीशु ने उसे कहा कि तू अगर जानती मुझे, तो तू परमेश्वर के वरदान को जानती। हालेलुया। चलिएगा हम पढ़ते हैं 10वां वचन को हम पढ़ते हैं। 4था अध्याय के 10वां वचन को हम पढ़ते हैं। 4th चैप्टर 10वां वचन। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान, वरदान यानी गिफ्ट, गिफ्ट, यदि तू यीशु की गिफ्ट क्या है? पवित्र आत्मा हमारे लिए गिफ्ट है मेरे प्यारो। ये यदि तू परमेश्वर की गिफ्ट को, वरदान को जानती, और यह भी जानती कि वह कौन है,
वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला। यानी यीशु कह रही, यदि तू मुझे जानती और मेरे वरदान को जानती तो तू मुझसे मांगती, तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। लिविंग वाटर, मूविंग वाटर, लिविंग, जो जीवन का जल है, जो निरंतर बहता रहता है, वो जीवन का जल देता। अब आगे के वचन को 14वें वचन में आते हैं, 14वां वचन। और यीशु से कहते हैं, जो कोई यह जल पिएगा, जो इस कुएं का जल पिएगा, हालेलुया, 13वें वचन में, 13वां वचन, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, उसको उसकी प्यास बुझेगी नहीं, वो बार बार प्यास लगेगा, बार बार प्यास लगेगा जो इस कुएं का पानी पिएगा। मेरे प्यारो, आज कई लोग ऐसे हैं जो बार बार प्यासे रहते हैं, कितना भी हो जाए उनकी प्यास, कितना भी प्राप्त कर ले, लेकिन उनकी प्यास बुझती नहीं है। यानी इस कुएं का, ये कुएं में से, यानी पृथ्वी का जो कुआं, जो नेचुरल वाटर की बात कर रहा है परमेश्वर, ये नेचुरल वाटर को जो पिएगा वो बार बार प्यासा हो जाएगा। आज कई मनुष्य लोग हैं जो अभी भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। आप देख रहे हैं कि कई लोग आज इतना धन कमाने के बावजूद भी, धन कमा लिए हैं, करोड़पति, अरबपति हो गए, बिलियनियर क्या क्या हो चुके हैं, परंतु आज भी उनकी प्यास नहीं बुझ रही है। आज भी उनको पैसा और चाहिए, पैसा और चाहिए, पैसे और चाहिए, उनकी प्यास थम रही नहीं है। आज इतने लोग खाते हैं, कई लोग खाते तो भी उनकी प्यास बुझती नहीं, भूख की प्यास बुझती ही नहीं है। कपड़े इतने पहनते हैं महंगे महंगे, लेकिन आज भी उनकी कपड़ों की जो प्यास बुझती नहीं है। हालेलुया, घूमते हैं फिरते हैं इतने, लेकिन फिर भी उनकी प्यास बुझती नहीं है। सोना इतना खरीदते हैं, लेकिन सोने की भी प्यास उनकी बुझ रही नहीं है। और सोना चाहिए, और धन चाहिए, और पैसे चाहिए, और नींद चाहिए, और सब कुछ चाहिए। इस धरती के ऊपर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहता है कि मैं प्यास मेरी बुझ गई है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि कई लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं की प्यास बुझती नहीं, इतनी व्यभिचार करते हैं, इतनी कुकर्म करते हैं, इतनी लड़कियां बदलते हैं, लेकिन आज भी उनकी अभिलाषा की प्यास बुझती नहीं है, सेक्स की प्यास बुझती नहीं है, इतने हद तक है कि उनकी प्यास बुझती नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा 14वें वचन में, यीशु ने कहा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, जो जल मैं दूंगा, जो पानी मैं दूंगा, जो उसमें से पिएगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। यानी उसकी प्यास बुझ जाएगी, वो प्यासा नहीं रहेगा, वो तृप्त हो जाएगा, वो उसकी समाधान हो जाएगी। जो जल मुझसे पिएगा वो तृप्त हो जाएगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें एक सोता बन जाएगा। क्या लिखा है? सोता। वह जल एक सोता बन जाएगा। सोता, फाउंटेन के विषय में वर्णन करे। सोता मीन्स फाउंटेन, बोलता है कि वो फाउंटेन बन जाएगा, फाउंटेन बन जाएगा, वो जल उसमें से एक फाउंटेन बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, यानी बबलिंग करता रहेगा, उमड़ता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, वो जल बहता रहेगा, सोता बन जाएगा जो कभी खत्म ना होगा, उसकी प्यास तृप्त हो जाएगी। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर जो जल, जो सोता का वर्णन किया कर रहे हैं परमेश्वर, जो जल, वो कौन है? वो जल, और वही जल जो यीशु मसीह बता रहे हैं यूहन्ना 7वां अध्याय में, यूहन्ना 7वां अध्याय में और 37 और 38 वचन में, यूहन्ना 7वां अध्याय 37 और 38 वचन में यीशु ने कहा, जो प्यासा है मेरे पास आए और पिए, जो विश्वास करेगा जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यानी सोता बन जाएगी, वो बहती रहेगी, जल बहती रहेगी, सोता। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, यानी वो जल कोई और नहीं है, वो जल पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा, वो सोता फाटक क्या है? पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है। कूड़ा फाटक यीशु के द्वारा हमको क्लेंसिंग हुआ है, शुद्धता हुआ है, और सोता फाटक पवित्र आत्मा के द्वारा हमको हमारी प्यास बुझती है,
पवित्र आत्मा के द्वारा हमको रिफ्रेशमेंट मिलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमको शुद्धता मिलती है। वो हमें शुद्ध करता है, क्लेंस करते जाता है, क्लेंस करते जाता है ना। अपने वचन से वो शुद्ध करता है, अपनी आत्मा से वो क्या करता है, हमें शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से वो हमें क्या करता है, ये सोता कोई और नहीं है, ये सोता पवित्र आत्मा को दर्शाता है। यानी वो पवित्र आत्मा से हमें क्या कर देगा, भर देगा। मेरे प्यारो, जब हमारे अंदर से कूड़ा निकल जाता है तब हमारा जीवन उमड़ने लगता है। यानी हमारे अंदर एक 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 आनंद की उमड़ आती है। जब हमारे अंदर से कचरे गंदगी निकलती है तब हमें एक अलग सा फीलिंग होता है, एक उमड़ता है, एक शांति मिलता है ना। उसी को ही वो दर्शा रहा है फाउंटेन गेट। फाउंटेन गेट मतलब एक उमड़ता, बबलिंग करता हुआ। हालेलुया। हमारे जीवन में एक रिफ्रेशमेंट आता है। हालेलुया। जैसे ही हम गंदगी को निकालते हैं, हालेलुया, और हमारे जीवन में से वो शांति, वो आनंद उमड़ते रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं मेरे प्यारो? इसी सोता फाटक के बाजू में एक शीलो का कुंड था, शीलो का कुंड था, और राजा की बारी था, जो मैं अभी थोड़ा वर्णन करूंगा। हालेलुया। इसी सोता जो पानी है, यही पानी जो सिटी ऑफ जेरूसलम, जो यरूशलेम की जो शहर है, नगर है, यह पानी वहाँ पर सप्लाई किया जाता था। उनको क्लीन फ्रेश वाटर पीने के लिए मिलता था। तो इसके ज़रिए यही वाटर यरूशलेम के शहर तक, नगर तक पहुँचाया जाता था। यानी ये बहता था और ये लोगों की प्यास को, यरूशलेम के लोगों की प्यास को बुझाता था। तो मेरे प्यारो, आप समझ रही है, यह फाउंटेन से निकला हुआ पानी, यह सोता फाटक से निकला हुआ पानी, यह यरूशलेम के शहर तक जाता था और लोगों को ब्लेस करता था, सप्लाई करता था। लोग उस पानी को पीकर तृप्त होते थे, लोगों को समाधान मिलता था, है ना। तो ये दूसरों को क्या कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, आशीषित कर रहा है। तो उसी प्रकार जब पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारी प्यास को बुझा देती है। मेरे प्यारों, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वह पवित्र आत्मा हमको प्यासा रहने नहीं देता है, हमारी प्यास बुझा देता है। आज हम सब ने पवित्र आत्मा को प्राप्त किया है, पवित्र आत्मा पा लिया है। आज हमारे पास धन रहे या ना रहे, लेकिन तो भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्यास बुझ चुकी है। आज कई लोगों के पास में धन होने के बावजूद भी उनकी प्यास नहीं बुझी है, वे आज भी प्यासे 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 है। लेकिन आज हमारे अंदर प्यास बुझ चुकी है, चाहे रहे या ना रहे तो भी हमें प्यासापन नहीं लगता। आज हमें शारीरिक अभिलाषा की इतनी प्यास नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारी सारी प्यास को क्या करता है, बुझा देता है। पवित्र आत्मा ने हमें आज धन दौलत की चाहत नहीं है ना, कपड़ों लत्तों की इतनी चाहत नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने हमारी प्यास को क्या कर दिया है, बुझा डाला है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा ने हमें, पवित्र आत्मा ने हमें प्यास को बुझा दिया है और रिफ्रेशमेंट करता है, हमें हर वक्त ताजा रखता है, एक आनंद और शांति देता है, ताजा महसूस करता है। हम हर वक्त एक रिफ्रेशमेंट महसूस करते हैं, ताजगी महसूस करते हैं। हालेलुया। तीसरी एक और बात है कि जैसे ये पानी दूसरों तक जाती थी और दूसरों लोग पीकर आशीषित होते थे, वैसे ही पवित्र आत्मा से जब हम भर जाते हैं तो हमारे अंदर से जल की, जीवन के जल की नदियां बह निकलती है। हम आशीषित होते हैं और हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीषित होते जाते हैं। हम जहां जहां बहते हुए जाते हैं, हम जहां जहां जाते हैं, जिस नगर में जाते हैं, शहर में जाते हैं, पवित्र आत्मा हमारे द्वारा दूसरों को भी आशीषित करता है। हम वो एक सोता बन जाते हैं, हम एक सोता फाटक बन जाते हैं। हमारे अंदर वो सोता फाटक अर्थात पवित्र आत्मा एक सोता फाटक हमारे अंदर है, और वो सोता फाटक अब हमारे अंदर से बहती है, सोता निकलती रहती है, और जहां जहां हम जाते हैं लोग हमें हमें हमसे तृप्त होते जाते हैं, आशीषित होते जाते हैं, उनको समाधान मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ रहा है। आमीन, आमीन।
चलेगा, है ना? रेवलेशन, प्रकाशन, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग, अगर ये सच में रेवलेशन मिल रहा है आपको तो आप यस लिखिएगा। यस, इट्स फुल ऑफ रेवलेशन। आमेन, हालेलुया, आमेन। चलिएगा मेरे प्यारो, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ फाउंटेन गेट के विषय में। जब हम सोता फाटक की ओर आते हैं मेरे प्यारो, पवित्र आत्मा से हम भरना है, यानी पवित्र आत्मा से हमें भरता है। जब हमारे अंदर से गंदगी निकल जाती है तब वो हमें भरता जाता है। हाँ, इसीलिए यीशु ने योएल की किताब में भी, आपको याद होगा कि यीशु ने और एजेकियल की किताब में भी कहा है 36 अध्याय में, एजेकियल 36 में, कि मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा तुम पर, है ना, तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम सारी मूर्तों से शुद्ध किए जाओगे, तुम्हें नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा, तुम्हारे भीतर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय में मैं बदलूंगा, शुद्ध जल छिड़कूंगा मैं, हालेलुया, तुम्हारे अंदर से सारी अशुद्धता को निकाल दूंगा मैं, और अंतिम दिनों में ऐसा होगा मैं पवित्र आत्मा उंडेलूंगा, है ना। ये सारी चीज़ परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, और वही हम देखते हैं कि तुम्हें पावर मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा। तो मेरे प्यारो, जब यह सोता फाटक एक ऐसा फाटक है जो पावर गेट है, यानी पावर गेट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको पी कर जैसे हम पानी की प्यास बुझती है हमें, तब हमें पावर मिलता है, एक सामर्थ्य मिलता है। उसी प्रकार जितने लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं उसके जीवन में एक पावर आता है, एक सामर्थ्य आता है मेरे प्यारो। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। चलेगा, आइएगा नहमाय की किताब को फिर से जाते हैं, नहमाय की ओर थोड़ा ध्यान देते हैं वापस से। मेरे प्यारो, आपको याद होगा जब नहमाया यरूशलेम की नगर की निरीक्षण कर रहा था, जब उसको जांच पड़ताल कर रहा था कि देखे कि वाकई ही यरूशलेम का नगर कितना क्षतिग्रस्त हो गया है, वो कितना हद तक जल गया है, तो वो निरीक्षण करना चाहता था। और निरीक्षण वह पहाड़ पर खड़े रहकर नहीं किया, बल्कि वह वहाँ पर आकर, नीचे आकर, वो तराई में से होकर, वो जगह से होकर उसने पर्सनली सामने जाकर उसने निरीक्षण किया। और आइएगा हम देखते हैं जब वो निरीक्षण करने गया तो क्या हुआ। नहमाया दूसरे अध्याय में 13वां वचन में क्या कहता है? नहमाया दूसरा अध्याय 13वां वचन। नहमाया कहता है कि मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला, मैं रात को तराई के फाटक में होकर निकला और अजगर के सोते की ओर और कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहर पना। कहता है कि मैं तराई फाटक से गया, अजगर की सोते की ओर से होकर मैं कूड़ा फाटक के पास गया। और हम जानते हैं कि कूड़ा फाटक के बाद सोता फाटक आता है। वो कहता है कि मैं कूड़ा फाटक के पास गया और यरूशलेम की टूटी पड़ी हुई शहरपना और जले फाटकों को देखा। तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक, है ना, ठीक कूड़ा फाटक के बाद सोता फाटक आता है। कहता है कि मैं तराई फाटक से होकर गया, कूड़ा फाटक तक आया, फिर सोते फाटक की ओर, तब मैं आगे बढ़कर सोते के फाटक और राजा के कुंड के पास गया। हालेलुया। सोता फाटक के पास में ही राजा का कुंड था, यानी शिलो कुंड था मेरे प्यारो, शिलो कुंड था। आपको मैं अभी बताऊंगा वचन में कि इसी सोता फाटक के पास में शिलो का कुंड था। गियोहन नदिया कहते हैं, गियोहन स्प्रिंग कहते हैं। और राजा की गार्डन थी, किंग्स गार्डन, राजा का बारी था, राजा का गार्डन था। और वही कह रहा है, नहमाया कह रहा है कि मैं सोता फाटक से होकर गया, राजा के कुंड के पास गया, परंतु मेरी सवारी के पशु के लिए आगे जाने को स्थान ना था, आगे जाने को स्थान ना था। कहता है सोता फाटक के आगे मैं नहीं जा सका। क्यों आगे नहीं जा सका? तब नहमाया, क्योंकि आगे जाने की स्थिति नहीं थी। वहां पर सोता फाटक की ओर इतनी बड़ी तबाही मचाई गई थी, दुश्मनों लोगों ने, बेबीलोनियन ने इतनी बड़ी क्षति पहुंचाई थी सोता फाटक को, कि आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं था कि वो सवारी को लेकर आगे जा सके, इसलिए वहां पर उसको रुकना पड़ा।
तो मेरे प्यारो सोता फाटक के ऊपर दुश्मनों का हमला किया गया और बड़ी बहुत तेजी से यानी क्षति पहुंचाया गया था उस फाटक को। इसका मतलब है, इसको हम थोड़ा आत्मिक तौर पर समझते हैं, आत्मिक तौर पर थोड़ा समझते हैं। मेरे प्यारो सोता फाटक एक ऐसा फाटक है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और हम एक सोता फाटक बना देता है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है और हम पवित्र आत्मा से भरते जाते हैं, उतना ही शैतान हमारे ऊपर क्या करता है, अटैक करना चालू करता है। क्योंकि सोता फाटक एक ऐसा फाटक है जहां पर शैतान ने बहुत क्षति पहुंचाया। और शैतान जब कभी भी किसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा से भरा हुआ देखता है, पवित्र आत्मा से फिलअप हुआ देखता है ना, तब वो चाहता है कि उसको और अटैक करे, और अटैक करे। इसीलिए आत्मिक लोगों के पीछे वो बहुत ही पड़ा रहता है, क्षति पहुंचाने के लिए, ग्रसित पहुंचाने के लिए, उसको जलाने के लिए, अर्थात उसको तोड़ने के लिए, है ना, शहरपना को तोड़ने के लिए। There is a satanic attacks. Hallelujah. Those who are filled with the Holy Spirit, the Satan हमेशा कोशिश में रहता है, प्रयास में रहता है कि मैं उसको फाड़ खाऊं मैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप भयभीत मत हो, कि डर मत जाइएगा कि मैं जितना पवित्र आत्मा से भरूंगा तो शैतान मुझे अब मारेगा, पीछा पड़ेगा। तो आप पवित्र आत्मा से भरना छोड़िए मत। हालेलुया। इसका ये मतलब नहीं कि शैतान अटैक करेगा तो मैं पवित्र आत्मा से नहीं भरूं। हमने भरना है मेरे प्यारो, हमने भरना है, हमने भरते ही रहना है। हालेलुया। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हालेलुया। हमने उतना ही भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना, आत्मा से, पवित्र आत्मा से भरते रहना। डरना नहीं है, चाहे शैतान अटैक भी करने की पूरी प्रयास करे, लेकिन हम तो भी भरते रहें। क्यों हम भरते रहें मेरे प्यारो? इसलिए भरते रहें बिकॉज देयर आर अ ब्लेसिंग। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम आशीषित होते जाते हैं। हाँ, शैतान तो अटैक करने की पूरी प्रयास करेगा, परंतु हमारे जीवन में आशीष आता रहेगा। अगर आप इस बाइबल के नहमाया की किताब को पढ़ोगे तो यहाँ पर 7 ब्लेसिंग आपको मिलेगा। जब सोता फाटक के पास में आते हैं तो देयर आर 7 ब्लेसिंग्स इन दैट। 7 आशीष हमें मिलता है। जब हम जितने पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे तो उतना ही हमको आशीष मिलेगा। हालेलुया। चलेगा, मैं आपको थोड़ा 7 ब्लेसिंग की ओर लेकर जाता हूँ। 7 ब्लेसिंग नियर द फाउंटेन गेट। आइएगा मेरे प्यारो, ये टीचिंग शायद आपको कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे मदद किया है, सहायता की इसको समझने के लिए और सीखने के लिए मदद किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस सोता फाटक को बखूबी सुनिएगा, बिकॉज इट्स अ बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट है। जितना हम बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट से भरते जाएंगे, सोता हमारे अंदर से निकलेगा। जितना हम कूड़ा को निकालेंगे उतना ही हम शुद्ध होते जाएंगे, ताजी महसूस करेंगे, पावर महसूस करेंगे, उतने हमारे जीवन में रिफ्रेशमेंट आएगा। हालेलुया। और 7 ब्लेसिंग्स आता है। 7 ब्लेसिंग्स क्या है, आइएगा मैं आपसे बात करता हूँ। नहमाया की किताब चलेगा। नहमाया की किताब 15वें वचन में फिर से आते हैं। नहमाया की किताब 15वें वचन की ओर हम देखते हैं। देखिएगा क्या लिखा है। 15वां वचन, 3रा अध्याय, 15वां वचन। सोता फाटक की मरम्मत कोलहेजे के पुत्र शल्लुम ने की, जो मिस्पा के जिले का हाकिम था। उसी ने उसको बनाया और पाटा और उसके ताले, बेंडे और पल्ले लगाए। और उसी ने राजा की बारी के पास, देखिएगा सोता फाटक के पास में क्या आ रहा है, बोलता है कि शल्लुम ने सोता फाटक बनाया और शल्लुम ने ही क्या लिखा है, राजा की बारी के पास के शिलह नामक कुंड की शहरपना को भी, है ना, क्या लिखा है, शहरपना को भी किसने बनाया, शल्लुम ने। राजा की बारी के पास शिलह नामक कुंड, अर्थात सोता फाटक के पास में ही शिलह नामक का कुंड था। इसे कहते हैं शीलो का कुंड। आपको याद होगा शीलो का कुंड। शीलो का कुंड याद आ रहा है आपको? यूहन्ना 9वां अध्याय में
यूहन्ना 9वां अध्याय में शीलो का कुंड का वर्णन किया गया, द पूल ऑफ शिलोम, द पूल ऑफ शिलो। हालेलुया। यह वही शिलो है यूहन्ना 9वां अध्याय में जहां पर जन्म के अंधे को दृष्टिदान मिला। आप जानते होंगे कि जन्म के अंधे को दृष्टिदान दिया, एक जन्म का अंधा मिला। और चेले लोग ने यीशु को पूछा कि यीशु, क्या इसके माता पिता ने पाप किया है कि ये ऐसे जन्मा, या इसने पाप किया है? तब यीशु ने कहा, ना तो इसके माता पिता ने किया, ना तो इसने किया है, ये तो परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ है, कि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। मेरे प्यारों, यीशु ने मिट्टी पर थूका, कहते हैं कि भूमि पर थूका, और उस थूक से उसने मिट्टी को साना, और उस मिट्टी को लेकर उसके जन्म के अंधे के आंखों पर लगा दिया, और उसको कहा कि शीलो के कुंड में जाकर धो ले, शीलो के कुंड में जाकर धो ले। आएगा, मैं आपको दिखाता हूं, चलेगा। यूहन्ना 9वां अध्याय में जाते हैं, यूहन्ना 9वां अध्याय, यूहन्ना 9वां अध्याय, और वहां पर यूहन्ना 9वां अध्याय 6वां वचन में हम जाते हैं। यूहन्ना 9वां अध्याय 6वां वचन में, यीशु यह कहकर उसने भूमि पर थूका और थूक से मिट्टी सानी, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलोह के कुंड में धो ले, शीलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ, मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? भेजा हुआ, सेंट, सेंट है ना, भेजा हुआ। उसने जाकर धोया, वह अंधा ने जाकर अपनी आंख धोया और देखता हुआ लौट आया, देखता हुआ लौट आया। यह वही शीलो का कुंड है जहां पर अंधा ने दृष्टि को पाया। यह वही शीलो का कुंड है जहां पर चंगाई मिली एक अंधे को। यह वही शीलो का कुंड है जिसका मतलब है भेजा हुआ, भेजा हुआ, भेजा हुआ। हीलिंग मिला, विजन मिला, आंखों में दृष्टि मिला वहां पर। यह वही शीलो का जगह है। तो मेरे प्यारो, हमें पहली आशीष क्या मिलती है? सोता फाटक की ओर। जब हम सोता फाटक की ओर जाते हैं, आइएगा नहमाया 3रा अध्याय में जाते हैं। नहमाया 3रा अध्याय में पहली आशीष क्या मिलती है? सोता फाटक के पास में, सोता फाटक के पास में हमें जो शीलो का जो वर्णन किया गया है, राजा की बारी के पास के सेलह नामक कुंड। आप पहली आशीष लिखिएगा, द पूल ऑफ राजा का, द किंग्स पूल, द किंग्स पूल, द पूल ऑफ शिलो। शिलो का जो कुंड है वहां पर आशीष मिलता है। क्या आशीष मिलती है? इट स्पीक्स अबाउट द हीलिंग, इट स्पीक्स अबाउट द हीलिंग एंड विजन। हमें यहां पर हीलिंग मिलता है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। सोता फाटक क्या दर्शा रहा है? सोता फाटक बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट को दिखाता है, जो उमड़ता रहता है। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तब हमारे जीवन में हीलिंग्स आता है, आत्मिक हीलिंग्स आते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग्स मिलता है हमें, और हमें दृष्टि खुल जाती है। जैसे ही हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हमारी आत्मिक आंखें खुल जाती है, हमें विजन मिलने लगता है, हमें प्रकाशन मिलने लगता है, हमें रेवलेशन मिलने लगता है, हमें रेवलेशन मिलने लगता है। हमारी आंखें खुल जाती है, प्रकाशन दिखने मिलता है, हीलिंग्स मिलता है, अंदर की सारी आत्मिक घावों को चंगा करने लगता है, इनर हीलिंग मिलता है। मेरे प्यार, जितना हम पवित्र आत्मा से बैप्टाइज होते रहेंगे, पवित्र आत्मा से भरते रहेंगे, सोता फाटक से भरते रहेंगे, उतना ही हमारे जीवन में द पूल ऑफ शिलोम की आशीष मिलेगी, कि हमें हीलिंग मिलेगा, विजन मिलेगा। और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तब पवित्र आत्मा हमें भेजता है, भेजता है, परमेश्वर का काम करने के लिए हमें भेजता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेंट, भेजा हुआ। जब पवित्र आत्मा से यीशु भर गया, उपवास किया, सामर्थ से भर गया, तब वो सेवकाई में भेजा गया। हालेलुया। हमें भेजता है। जितना हम बैप्टाइज होते हैं होली स्पिरिट से, पवित्र आत्मा से हम भरते जाते हैं, और तब हमें हीलिंग मिलता है, हमें प्रकाशन मिलता है, तब परमेश्वर की आत्मा गॉड्स के कॉलिंग के लिए, उसके पर्पस के लिए हमें भेजता है। हालेलुया। यह पहली आशीष है। द बैप्टाइज्म ऑफ द होली स्पिरिट हमें हीलिंग, विजन और भेजने का काम करता है। दूसरी आशीष क्या है?
दूसरी आशीष वहां पर लिखा है राजा के बारी के पास। राजा की बारी, राजा की बारी, यानी बारी का मतलब होता है गार्डन, द किंग्स गार्डन। किंग्स गार्डन, हमें ब्लेसिंग मिलता है किंग्स गार्डन, राजा की बारी। हालेलुया। ये राजा की बारी कैसी बारी है? क्योंकि इसी के पास में उमड़ता हुआ पानी निरंतर बहते रहता है। जहां गार्डन है वहां पर निरंतर पानी बह रहा है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जिसको गार्डन को लगातार पानी मिलता रहेगा तो उसके पेड़ पौधे फल कैसा रहेगा, वो जमीन कैसा रहेगा? वो जमीन हरियाली रहेगा, वो जमीन में हमेशा फ्रूट्स दिखाई देंगे, वहां पर पेड़ पौधों को हमेशा फ्रूट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? फल लगे हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वहां पर निरंतर पानी क्या हो रहा है, उसको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वो सींची हुई बारी कहलाएगा, वह सींची हुई बारी कहलाता है। आइएगा यशाया 58 चैप्टर में जाते हैं। यशाया 58 अध्याय, यशाया 58 चैप्टर और 11 और 12 वचन को हम देखते हैं। यशाया 58 चैप्टर 11 और 12 वचन को हम देखते हैं। यहोवा तुझे लिखा है 58 चैप्टर का, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यह वचन को याद रखना, बाहेड करना। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, अकाल के समय तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डी को हरी भरी करेगा। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा। ऐसा सोता होगा, ऐसी गार्डन होगी, ऐसा सोता के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता, जिसका जल कभी नहीं सूखता। हालेलुया। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तू पीढ़ी की हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़ों का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। हालेलुया। सींची हुई बारी कहलाएगा तू, जिसका जल कभी ना सूखेगा। हालेलुया। ऐसी बारी जिसकी हरी भरी हड्डियां हरी भरी होगी और अकाल के समय भी तृप्त होगा। यानी सब जगह अकाल होगा। अकाल यानी जहां पर पानी नहीं है, जहां पर फसल नहीं है, परंतु तू अकाल के समय भी तू हरा भरा रहेगा, फसल रहेगा। तो ये इट स्पीक्स अबाउट फ्रूटफुलनेस। यह गार्डन फ्रूटफुलनेस के विषय में बता रहा है, फलवंत के विषय में बात कर रहा है, फलवंत के फल के विषय में। यानी जितना आप पवित्र आत्मा से भरोगे उतना ही आप फलवंत होते जाओगे, आपको फ्रूटफुलनेस मिलेगा, आपके जीवन में फ्रूट्स मिलेगा। आप पवित्र आत्मा से जितने भरोगे उतना ही आपके अंदर से प्रेम का फल दिखेगा, आनंद का फल दिखेगा, शांति का फल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयमता, इस प्रकार के फल आपके अंदर से दिखाई देंगे, बहते रहेंगे। आप हमेशा हरे भरे रहेंगे, तृप्त रहेंगे, समाधान रहेंगे। हालेलुया। आशा करता हूं कि आप सभी लोग आशीषित होते हैं। आमीन। कितनी रहस्य परमेश्वर ने इस फाटकों के अंदर छुपा कर रखा है। And my God does everything in an ascending order, not in descending order. सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करता है परमेश्वर। हालेलुया। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करता है परमेश्वर, है ना। लास्ट का पहला का लास्ट, इस प्रकार का नहीं है, वो सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर में करता है। तो हमने देखा शीलो कुंड का जो आशीष हमें मिलता है जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, हीलिंग्स मिलता है, विजन मिलता है और भेजता है। दूसरा, हम सींची हुई बाहरी होते हैं, यानी फ्रूटफुलनेस होता है। यूहन्ना 15वें अध्याय कहता है जो डालियां मुझसे जुड़ी रहेगी वो निरंतर फलवंत होती रहेगी, है ना, हर समय फलता रहेगा। तो हम हर समय फलते रहेंगे, पवित्र आत्मा से जो जुड़े रहेंगे, भरे रहेंगे, बैप्टाइज होते रहेंगे, वो हमेशा फलवंत होता रहेगा। तीसरी आशीष को हम देखते हैं, आएगा नहमाया की किताब 3 अध्याय में जाते हैं। नहमाया 3 अध्याय, पेज नंबर आपको याद रख लेना होगा, ये हमेशा पेज नंबर 580 पर ही आता है, 582 पेज नंबर पे, जूना करार के पेज नंबर 582 पर
आपने तुरंत टर्न कर देना है। नहमाया की किताब देखिएगा, पहला तो राजा की बारी का आशीष मिला, दूसरा शेला नामक कुंड की शहरपना को भी। अब लिखा है शेला नामक कुंड की शहरपना को भी दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक बनाया। सीढ़ी का वर्णन किया गया, दाऊदपुर से उतरने वाली सीढ़ी तक, यानी वहां पर सीढ़ी का जिक्र किया गया। दाऊदपुर, दाऊद एक ऐसे जो यरूशलेम के अंदर जो बसाया गया है नगर, और जहाँ पर सीढ़ी के द्वारा जाया जाता है, यानी सीढ़ी के द्वारा जाया जाता है। मेरे प्यारो, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर तीर्थ यात्री लोग, तीर्थ यात्री जो तीर्थ पे जाते हैं, यानी पिलग्रिम्स कहते हैं। तीर्थ यात्री क्या करते थे? तीर्थ यात्री इसी सीढ़ी पर से चढ़ते हुए जाते थे। सीढ़ी से चढ़ते हुए वे सियोन पहाड़ पर, सियोन नामक पर्वत पर जाते थे, और वे वहाँ पर गाते हुए जाते थे, भजन करते हुए जाते थे, सारंगी वीणा बजाते हुए जाते थे, और वहाँ पर वे मेल बलि चढ़ाते थे, यानी सैक्रिफाइस करते थे लॉर्ड के लिए। तो एक ये ऐसा प्लेस है जहाँ पर स्टेप का वर्णन किया जा रहा है। सीढ़ी, सीढ़ी से चढ़कर वे जाते थे, सैक्रिफाइस करते थे, भजन करते हुए जाते थे, और स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए जाते थे, और सियोन पर्वत तक वे पहुंचते थे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको देखना है तो नहमाया 12 अध्याय में जाते हैं। नहमाया 12 अध्याय, नहमाया 12 अध्याय, और नहमाया 12 अध्याय, और वहाँ पर जब आप 27 वचन से आप पढ़ोगे, 27 वचन से 27 वचन से, तो वहाँ पर हेडलाइन लिखा है कि यरूशलेम की शहरपना की प्रतिष्ठा, यानी डेडिकेशन, समर्पण किया जा रहा है। अब शहरपना तैयार हो गए, फाटक तैयार हो गए, तो उसको डेडिकेशन किया जा रहा था। और उस डेडिकेशन के लिए अब क्या हो रहा था वहाँ पर, मैं आपके लिए थोड़ा पढ़ता हूँ 27 वचन से 27 से। लिखा है कि यरूशलेम की शहरपना की प्रतिष्ठा के समय लेवीय अपने सब स्थानों में ढूंढे गए कि यरूशलेम को पहुंचाए जाए, यरूशलेम को पहुंचाया जाए, इसलिए लेवियों को ढूंढकर पहुंचाया जा रहा है, जिससे आनंद और धन्यवाद करके और झांझ, सारंगी और वीणा बजाकर और गाकर उसकी प्रतिष्ठा करे। शहरपना की प्रतिष्ठा सारंगी वीणा बजाकर लेवियों के द्वारा गाने गाकर द्वारा वहां पर प्रतिष्ठा की जा रही थी। तो गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश से और नतोपातियों के गांवों से, यानी गवैयों के संतान यरूशलेम के चारों ओर के देश, यानी वहां पर चारों ओर के देश से, यानी लोग आए, यानी इसको बोलते हैं तीर्थ यात्री, और अनेक गांवों से आए, नतोपातियों के गांव से, यानी अलग गांवों से आए, और बेत गिलगाल से और गेबा, अजमाबेत और खेतों से इकट्ठे हुए, अलग अलग जगह से लोग आए। इसलिए मैंने कहा वहां पर तीर्थ यात्री वे आए। वे क्यों आए? यरूशलेम के, है ना, ये क्या है, यरूशलेम को जाने के लिए, क्योंकि गवैयों ने यरूशलेम के आसपास गांव बसा लिए थे। तब याजकों और लेवियों ने अपने अपने को शुद्ध किया, और उन्होंने प्रजा की और फाटकों की और शहरपनाह को भी शुद्ध किया। हालेलुया। वहां पर, और फिर आगे पढ़ेंगे तो वहां पर और भी लोगों का वर्णन किया गया, ये फलाना फलाना फलाना, और आगे जब पढ़ते पढ़ते जाओगे तो 37 वचन में आइएगा। 37 वचन में लिखा है, ये सब सोता फाटक से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़, दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़, यानी वे ये सब शहरपना से होते हुए कहां पर, सोता फाटक के से हो सीधे दाऊदपुर की सीढ़ी पर चढ़, यानी दाऊद की सीढ़ी पर चढ़, सीढ़ी पर चढ़, स्टेप पर चढ़, शहरपना की ऊंचाई पर से चलकर दाऊद के भवन के ऊपर से होकर पूरब की ओर जल फाटक तक पहुंचे। वहां पर ऊंचाई के विषय में बात किया जा रहा है, चढ़ने के विषय बात किया जा रहा है स्टेप वाइज, और दाऊदपुर के भवन के, यानी सियोन पहाड़, यरूशलेम नगर तक की बात किया जा रहा है। तो मेरे प्यारो, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं
और जितना हम पवित्र आत्मा से बैप्टाइज होते रहते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, हम हमारे जीवन में ऊंचाई को पाते हैं। ऊंचाई, हम उतने ही स्टेप, एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाते हैं, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पे जाते हैं, तीसरे स्टेप से चौथे स्टेप, पांचवा स्टेप, छठवां स्टेप, ऐसे हम ऊंचाई पर हमें लेकर जाता है। पवित्र आत्मा से जितना ही हम बढ़ते हैं, हम उतना ही एक लेवल से दूसरे लेवल पर, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पर, चौथे लेवल, पांचवें लेवल तक हमें पवित्र आत्मा ऊंचाई की ओर लेकर जाता है। सियोन पर्वत अर्थात परमेश्वर के पर्वत। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा से भरना हमारे लिए कितना आशीषित है। वाओ, हालेलुया। पवित्र आत्मा का भरना हमारे लिए हीलिंग, विजन, पवित्र आत्मा का भरना हमारे लिए हरी भरी हरियाली को लेकर आता है, जीवी बारी। पवित्र आत्मा से भरना हमारे लिए एक ऊंचाई को लेकर आता है। हालेलुया। ये हो गया तीसरी आशीष। आएगा, हम एक चौथी आशीष को भी देखते हैं। आएगा पेज नहमाया तीसरे अध्याय में आ जाइएगा, 582 पेज नंबर 582 पेज नंबर पर आइएगा। हम चौथे आशीष को देखते हैं, है ना। 16वें वचन को हम देखते हैं। लिखा है, उसके बाद अजबूक के पुत्र नहमाया ने, जो बेतुसूर के आधे जिले का हाकिम था, दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक और बनाए हुए पोखरे तक, दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक, दाऊद के कब्रिस्तान के सामने, दाऊद का कब्रिस्तान का वर्णन किया जा रहा है। यानी दाऊद का द टोम्ब ऑफ डेविड, है ना। दाऊद का जो टोम्ब था, उस टोम्ब ऑफ डेविड के विषय का वर्णन किया जा रहा है। दाऊद का, उसकी जो कब्रिस्तान है, जो कब्र है, उसका वर्णन किया जा रहा है वहां पर। सोता फाटक से राजा की बारी, राजा की बारी से शिलो का कुंड, और शिलो के कुंड से हमने देखा दाऊदपुर की सीढ़ी को देखा। और अब वहां पर हम देख रहे हैं दाऊद की सीढ़ी का तो वर्णन किया गया, और दाऊद का कब्र का वर्णन किया जा रहा है। यानी एक ऐसा कब्र है जिस कब्र के पास जाकर वहां पर लोग दाऊद के विषय में पाते हैं कि यह कब्र दाऊद का है। वो वर्शिपर था, वह राजा था, वह अच्छे काम के, बड़े काम किए, है ना। उसके विषय में हमको वहां पर वर्णन मिलता है। जब हम कब्र के पास में जाते हैं, किसी कब्र के पास में जाते हैं, तो उस व्यक्ति के लाइफ के विषय में वहां पर हम जानते हैं कि यह व्यक्ति ऐसा ऐसा फलाना था। तो मेरे प्यारो, उसका लाइफ एक लाइफ ऑफ वर्शिप था, उसका लाइफ एक लाइफ ऑफ अथॉरिटी था। यानी वो अधिकार को रखता था उस जगह पर जहां पर वो राज्य करता था। तो मेरे प्यारो, ये क्या बता रहा है, द टोम्ब ऑफ डेविड क्या बता रहा है? यह बता रहा है कि जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, तो जिस प्रकार उसका लाइफ वर्शिप का लाइफ था, वैसे ही परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में एक लाइफ ऑफ वर्शिप लेकर आता है, एक आराधना का जीवन हमारे लिए लेकर आता है। हमारे जीवन में एक आराधना बहती है। There is a fountains which comes, that is the worship fountains comes from our heart. एक सोता बहता है, वर्शिप का सोता निकलता है हमारे अंदर से। We starts worshiping a Lord with the full of truth and spirit. आत्मा और सच्चाई से हम उसकी आराधना करने लगते हैं। हालेलुया। और हमें एक अधिकार देता है, एक स्वर्गीय अधिकार, स्पिरिचुअल अथॉरिटी हमारे जीवन में मिलता है। तो यह है चौथी आशीष मेरे प्यारो। हालेलुया। आएगा, हम पांचवी आशीष की ओर गौर करते हैं। पांचवी आशीष लिखा है 16वें वचन, दाऊद के कब्रिस्तान के सामने तक और बनाए हुए पोखरे, बनाया हुआ पोखरा, यानी बनाया, मनुष्य ने बनाया हुआ पोखरा। पोखरा का इंग्लिश शब्द है पूल, आर्टिफिशियल पूल, मैन मेड पूल। मनुष्य के द्वारा हाथों से बनाया गया एक कुंड, एक पूल है, पोखरा है। एक ऐसा पोखरा है जहां पर कैमल लोग, ऊंट लोग आकर वहां पर पानी पीते थे। यानी जो भी मुसाफिर होते थे, यात्री होते थे, वे यात्री जब थक जाते थे तो इसी पूल के पास आते, पोखरे के पास आते थे और अपने कैमल्स को, ऊंट को पानी पिलाते थे, और वहां पर वे रिफ्रेशमेंट लेते थे, बैठकर आराम करते थे, विश्राम पाते थे, विश्राम पाते थे।
तो मेरे प्यारो, पोखरा क्या दर्शाता है? पोखरा दर्शाता है रिफ्रेशमेंट को। एक ऐसा प्लेस है जहां पर यात्री अपने आप को विश्राम पाता था। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा हमें विश्रामी तो देता है। पवित्र आत्मा से जब हम भर जाते हैं तो हमारे जीवन में एक विश्राम आता है मेरे प्यारो, विश्राम मिलता है हमें। इसीलिए प्रेरित पतरस भी कहता है, प्रेरितों की किताब 3 अध्याय 19वां वचन में पतरस कहता है, प्रेरितों की किताब 3 अध्याय और 19वां वचन में क्या कहता है? प्रेरितों की किताब 3 अध्याय और 19वां वचन को हम देखते हैं। प्रेरितों की किताब 3 अध्याय 19वां वचन कहता है, इसलिए मन फिराओ, मन फिराओ, पश्चाताप कर लो, यानी कूड़ा फाटक, मन फिरा लो, पश्चाताप कर लो, अंगीकार कर लो, तब तुम्हारे पाप मिटाए जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। तब विश्रांति का दिन मिलेगा तुम्हें। दैट इज होली स्पिरिट गिव्स यू विश्राम। विश्रांति के दिन आ जाएंगे जब आप पाप से पश्चाताप कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, पाप को फेंक देते हैं, क्लेंस हो जाते हैं। पवित्र आत्मा आपके जीवन में एक विश्राम लेकर आता है। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ द होली स्पिरिट विच यू गेट अ रिफ्रेशमेंट। पहला ब्लेसिंग क्या था? हमें हीलिंग एंड विजन और भेजता है। दूसरा ब्लेसिंग हमने देखा कि हम सींची हुई बारी कहलाते हैं जो हरी भरी रहेंगे। तीसरा ब्लेसिंग हमने देखा ऊंचाई पर लेकर जाता है। चौथी ब्लेसिंग देखा कि लाइफ ऑफ वर्शिप हमें मिलता है। और पांचवी ब्लेसिंग को हमने देखा कि वहां पर हमें रिफ्रेशमेंट मिलता है। छठवां ब्लेसिंग को देखते हैं। नहमाया की किताब 3 अध्याय, नहमाया की किताब 3 अध्याय और लास्ट लाइन, सेकेंड लास्ट लाइन लिखा है। 3 अध्याय 16वां वचन के सेकेंड लास्ट लाइन लिखा है, बनाए हुए पोखरे तक वरन वीरों के घर, वीरों के घर, वीर मतलब घर, वीरों का घर, एक ऐसा घर जो वीरों का है। वॉरियर, द हाउस ऑफ वॉरियर, द हाउस ऑफ माइटी वन, एक ऐसे घर जो वीरों का घर कहलाता है। यानी एक ऐसा घर जहां पर वीर लोग रहते हैं। तो जितना हम पवित्र आत्मा से भरेंगे, बैप्टाइज होते जाएंगे, उतना ही परमेश्वर की आत्मा हमें वॉरियर बनाएगा, योद्धा बनाएगा, उतना ही हमें माइटी बनाएगा, एक सशक्त बनाएगा, एक सामर्थशाली बनाएगा, हमें वीर बनाता है। हालेलुया। If we move in the power of the Holy Spirit, we will become a God's mighty one. अगर हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं तो हम उतना ही मजबूत होते जाएंगे, उसमें बलवंत होते जाएंगे, शक्तिशाली होते जाएंगे। we will become a mighty one like a David। जैसे डेविड भी एक वीर था। आपको पता है डेविड के घर में वीर लोग रहते थे, वीरों का घर था वो। आइएगा हम देखते हैं उसको। दूसरा शामूएल की किताब और 23 अध्याय में आते हैं। दूसरा शामूएल 23 अध्याय और वहां पर 8वां वचन के ऊपर हेडलाइन देखिएगा। दूसरा शामूएल 23 अध्याय 8वां वचन के ऊपर का हेडलाइन लिखा है, दाऊद के शूरवीरों की नामावली। दाऊद के वीरों की नाम का जिक्र किया गया। उन सारे वीर योद्धाओं का नाम है, उसके साथ में जितने भी थे वीर, यानी दाऊद एक वीर था, उसके साथ में जो भी थे वे वीरों की वर्णन किया जा रहा है। तो हमें भी पवित्र आत्मा से जब हम बढ़ते हैं तो हम भी एक माइटी वन बनते हैं, सामर्थशाली बनते हैं। लास्ट 7th आशीष लिखा है, वीरों का घर। अब वीर की जब बात आती है, योद्धा की बात आती है, तो उस घर में नेचुरली अस्त्र शस्त्र होंगे, वेपन्स होंगे, हथियार होंगे। तो मेरे प्यारों, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें एक हथियार देती है। इफिसी 6वां अध्याय में आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नाना प्रकार के हथियार हैं, दैट इज अ वेपन्स जो हम यूज करते हैं। हालेलुया। इट इज कॉल्ड ए स्पिरिचुअल वेपन और इट इज कॉल्ड ए स्पिरिचुअल आर्मर। हालेलुया। दैट इज अवेलेबल टू अस बाय द होली स्पिरिट। आमेन। तो हम
झिलम पहनते हैं, मेल के सुसमाचार का जूतियाँ पहनकर, उद्धार का टोप, है ना, ये सारी चीज़ अस्त्र शस्त्र से हमें क्या करता है, पवित्र आत्मा प्रोटेक्ट कर कर रखता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जितना ही आप पवित्र आत्मा से सोता फाटक के पास आएंगे, सोता फाटक हमारे अंदर अब खुद पवित्र आत्मा है, वो खुद एक सोता फाटक है जो हमको क्लेंस करता है, शुद्ध करता है, रिफ्रेशमेंट करता है। तो मेरे प्यारों, हमने देखा कितना परमेश्वर ने बारीकिया से इस फाटकों का असेंडिंग ऑर्डर में वर्णन किया है। हालेलुया। वचन के पास आते ही वचन हमको हमारी कमजोरियाँ दिखाता है, तराई के फाटक में लेकर जाता है, कूड़ा फाटक जब हम उसको डाल देते हैं तब परमेश्वर हमें कैसे क्लेंस करता है, पवित्र आत्मा कैसे क्लेंस करता है, एक नया रिफ्रेशमेंट मिलता है हमें। हालेलुया। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ने इस वचन को सीखा होगा। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके विषय में आज सीखे हैं, जाने हैं। पवित्र आत्मा, वाकई पवित्र आत्मा आपके कार्य बहुत ही अद्भुत हैं। पवित्र आत्मा, इस वक्त जितने लोग भी बैठे, जहाँ भी, आप उन्हें स्पर्श करें, आप उन्हें छुएगा। पवित्र आत्मा, आप हमें स्टेप से स्टेप में, एक लैडर से दूसरे लैडर में, एक ऊंचाई से दूसरी ऊंचाई में आप हमें लेकर जाते हैं। आप हमें अनुग्रह से अनुग्रह में लेकर जाते हैं। परमेश्वर, आप हमें महिमा से महिमा में लेकर जाने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा, आप हमें शुद्ध करते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें रिफ्रेशमेंट करते हैं, विश्रांति देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें सींची हुई बारी बनाते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें हीलिंग विजन देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें परमेश्वर अस्त्र शस्त्र से पहनाते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमें परमेश्वर की आत्मा, पिताजी, हमें माइटी वन बनाता है, कि योद्धा बनाता है, वीर बनाता है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके लिए कि परमेश्वर, मनुष्य इस बीच में क्लेंसिंग का काम मनुष्य नहीं कर सकता, ये सिर्फ शुद्धता का काम सिर्फ प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा ही कर सकती है। तेरा वचन ही कर सकता है और पवित्र आत्मा ही कर सकती है। प्रभु, सारी महिमा हम आपको देते हैं इस वचन को सिखाने के लिए, और पिताजी हमें बुद्धि को खोलने के लिए धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए हम आपको महिमा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।